इन्वेंट्री की कॉस्ट को डिटरमिन करने का जो तीसरा मेथड हमारे पास मौजूद है वो है लाइफो मेथड। लाइफो एब्रीवेशन है लास्ट इन फर्स्ट आउट की। कॉस्ट को डिटरमिन करने के दो मेथड हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, जिनके लिंक आपको वीडियो के साथ साथ भी ऊपर नज़र आ जाएंगे। पहला मेथड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड था, सेकंड मेथड फाइफो मेथड था, और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है लाइफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपने फाइफो मेथड देखा है तो उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि जिस तरह से नाम लिखा हुआ है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो यूनिट्स पहले खरीदे जाएंगे वो पहले सेल किए जाएंगे। लेकिन लाइफो मेथड कहता है कि जो यूनिट्स परचेस्ड फर्स्ट विल बी सोल्ड लास्ट, या हम कह सकते हैं कि यूनिट्स परचेस्ड लास्ट विल बी सोल्ड फर्स्ट, कि जो यूनिट्स हमने लास्ट में परचेज किए हैं उनको सबसे पहले हम सेल करेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फर्स्ट मंथ हमने यूनिट परचेज किया जिसकी कॉस्ट थी ₹10 फर्स्ट मंथ, और कोई सेल नहीं फर्स्ट मंथ। सेकंड मंथ हमने यूनिट परचेज किया 15 वाला। थर्ड मंथ हमने एक यूनिट परचेज किया ₹20 का। फोर्थ मंथ हमने एक और यूनिट परचेज किया 20, और फिफ्थ मंथ हमने अगेन यूनिट परचेज किया 25। तो ये 5 मुख्तलिफ मंथ्स में हमने 1 बाय 1 करके 5 यूनिट्स परचेज कर लिए जिनको हम सेल करना चाहते थे। ठीक है, तो अब देखें सबसे पहले जो है ₹10 वाला यूनिट्स हमने बाय किया है, और सबसे लास्ट में हमने ₹25 वाला यूनिट हमने बाय किया। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है अवेलेबल फॉर सेल, जिन गुड्स को हम सेल कर सकते हैं उनकी कॉस्ट हमारे पास है ₹90। इन सब का टोटल कर लें तो 90 बनता है। अब फर्ज करें कि 5वें मंथ हमने यूनिट सेल करने हैं, हमने यूनिट सेल करने हैं 3 यूनिट्स। तो अब क्वेश्चन है कि हमारे पास तो 5 मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, हम कौन से 3 यूनिट सेल करेंगे। अगर हम इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं लाइफो को, तो जो यूनिट सबसे लास्ट में आए हैं उनको पहले सेल किया जाएगा। अब लास्ट में आया है ये 25, 20 और ये 20, ये 3 यूनिट्स बिल्कुल लास्ट में आए हैं, इन तीनों को पहले सेल किया जाएगा। ठीक है, और ये 3 यूनिट्स हमारे पास एंडिंग में पड़े रहेंगे गोडाउन में। ठीक है, तो इन 3 यूनिट्स की जो कॉस्ट है 20 + 20 + 25 ₹65, इसे कहेंगे कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कि जो यूनिट्स हमने सेल कर दिए उसकी कॉस्ट है 65, और वो हमने सेल किए हैं लास्ट वाले, यानी जो सबसे लेटेस्ट थे वो यूनिट्स पहले सेल कर दिए। और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अगर निकालनी हो, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, तो जो यूनिट्स हमारे पास गोडाउन में अनसोल्ड पड़े हैं उनका टोटल कर लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 25। ठीक है, अगर आपने फाइफो मेथड की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखें जिसमें इसी एग्जांपल को सिखाया गया था, और उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई थी 25, एंडिंग इन्वेंट्री आई थी 45, सेम यही एग्जांपल थी। और इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है 65 ज़्यादा आ रही है, और एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है 25 कम आ रही है। यही दोनों मेथड्स का फ़र्क है। उसके हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखे थे, देखें उसके जो डिसएडवांटेज थे वो इस मेथड के एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या है, दिस मेथड मैचेस करंट कॉस्ट विद करंट रेवेन्यू। देखें हमने यूनिट सेल किए 5वें मंथ, और 5वें मंथ जो हमने यूनिट सेल किए उसका रेवेन्यू बिल्कुल कंपेयर किया जा रहा है 5वें माह की कॉस्ट के साथ। बिल्कुल जो लेटेस्ट कॉस्ट है, प्राइसेस देखें फ्लक्चुएट होती हैं, और हम अपने इस मंथ के रेवेन्यू को बिल्कुल जो लेटेस्ट कॉस्ट है 65 उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, जबकि फाइफो मेथड में 45 के साथ कंपेयर कर रहे थे। दिस मेथड गिव्स द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर नेट इनकम, देयर बाय रिड्यूस लाइबिलिटी। देखें अगर हमने वो यूनिट सेल किए हैं 90 के, तो अगर तो हम फाइफो मेथड में होते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता 45, और अगर हम इस मेथड में लाइफो में
तो हमारा प्रॉफिट होगा 25। देखिए प्रॉफिट कम आया है लाइफो में, प्रॉफिट कम होगा तो हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा। ये एक इस मेथड का एडवांटेज है, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा निकलती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर ज़्यादा निकलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा। जबकि दूसरा जो मेथड है फाइफो, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम आती है, जिससे प्रॉफिट हमारा ज़्यादा आएगा और टैक्स भी हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये एक इस मेथड का एडवांटेज है, इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज इसी मेथड को फॉलो करती हैं। दिस मेथड गिव्स द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर नेट इनकम, देयर बाय रिड्यूस द लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स। डिसएडवांटेज क्या है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन बैलेंस शीट डज नॉट रिफ्लेक्ट। अब हम बैलेंस शीट में जो हमारा एसेट है इन्वेंट्री का वो लिखेंगे 25, जो कि रियल वैल्यू शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बहुत पुरानी है। इन्वेंट्री की वैल्यू हमेशा ट्रू वैल्यूएशन होनी चाहिए। नई वैल्यूएशन इन्वेंट्री की है 25, या अगर 6 मंथ में जाएंगे तो हो सकता है वो 30 हो जाए। लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स में बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि 2 यूनिट्स हमारे पास हैं और वो 25 के हैं, जबकि आज के दौर में, आज के मंथ में 1 यूनिट 25 का मिल रहा है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की ट्रू वैल्यूएशन नहीं होती। ओल्डर स्टॉक में गेट पैरिश और आउटडेटेड। अगर हम पुराना स्टॉक रखेंगे और नया स्टॉक खरीद के बेचते रहेंगे तो हो सकता है पुराना स्टॉक पड़ा पड़ा पैरिश हो जाए, ख़राब हो जाए, और वो ये भी हो सकता है कि आउटडेटेड हो जाए, कस्टमर्स उसको अब ख़रीदना पसंद ना करें, तो हमारी कॉस्ट ज़ाया हो सकती है। ये भी इस मेथड का एक डिसएडवांटेज मौजूद है। ओके जी, तो अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल वही है जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में भी थी, फाइफो मेथड में भी थी और लाइफो मेथड में भी। अब सेम वही एग्जाम्पल हम करके देखेंगे। 1000 यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री में है, 6000 यूनिट्स हमने परचेज किए हैं, 3500 यूनिट्स परचेज किए हैं, 2000 इशू किए हैं, 500 हमने इशू किए हैं। तो पहले हम लाइफो मेथड से कॉस्ट ऑफ इशू और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे पीरियोडिक मेथड की मदद से। पीरियोडिक मेथड की वीडियो अगर नहीं देखी तो काइंडली वो भी देख लें, जिसमें यह बताया जाता है कि हम कॉस्ट ऑफ इशू और एंडिंग इन्वेंट्री पूरे साल की या पूरे मंथ की इकट्ठी एक ही दफ़ा कैलकुलेट करते हैं, जबकि परपेचुअल में स्टॉक लेजर कार्ड बनता है और जिसमें हम साथ साथ ही कॉस्टिंग करते रहते हैं। अब पीरियोडिक मेथड है, तो पीरियोडिक मेथड में हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने थे। हमारे पास टोटल यूनिट्स थे 1000, बाई किए 6000 और फिर बाई किए 3500। ये टोटल यूनिट्स हमारे पास मौजूद थे 3 तरह के, और हमने इशू किए 2000 यूनिट्स, सॉरी 2500, टोटल 2500 यूनिट्स हमने इशू किए हैं। तो अब क्वेश्चन है कि जो 2500 यूनिट्स हमने कहाँ से इशू किए होंगे। मेथड बता रहा है अगर हम लाइफो मेथड यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, के जो यूनिट सबसे लास्ट में हमने बाय किए हैं वो सबसे पहले हम सेल करेंगे। तो ये तो पहले थे ओपनिंग इन्वेंट्री, ये बाय किए, लास्ट में हमने बाय किए हैं 3500। इसका मतलब ये 2500 यूनिट्स सारे के सारे हम इशू करेंगे 3500 में से। तो यूनिट्स हैं 2500, रेट है 2 और अमाउंट है 5000। लीजिए यही अमाउंट है कॉस्ट ऑफ इशू के, जो यूनिट्स हमने इशू किए हैं उसकी अमाउंट है 5000। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। इस 3500 में से हमने 2500 सेल कर दिए, तो अब एंडिंग इन्वेंट्री में 1000 यूनिट्स भी होंगे, 6000 यूनिट्स भी होंगे, और इसमें से भी 1000 यूनिट्स हमारे पास मौजूद होंगे। तो यूनिट्स हैं हमारे पास 1000, 6000 और 1000। रेट है 1000 यूनिट्स का 1, 6000 यूनिट्स का 1.5 और 1000 यूनिट्स का 2, और अमाउंट 1000, 9000 और 2000, जो कि बनता है 12000। ठीक है जी, इस तरह से पीरियोडिक मेथड में हम कॉस्ट ऑफ इशू के टोटल यूनिट्स में से देखते हैं कि जो सबसे लास्ट में थे वो इशू कर दिए और जो स्टार्ट में बच गए वो हमारी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री होगी। ओके जी, अब इसी एग्जांपल को हम करते हैं परपेचुअल मेथड में। अगर लाइफो मेथड से हमने कॉस्ट ऑफ इशू और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? वो निकलती है स्टॉक लेजर कार्ड की मदद से, जिसमें हम साथ साथ इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग करते हैं। देखें जी, ये क्वेश्चन है, जनवरी 1 को 1000 यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। हम पहले उन्हें लिख लेंगे। जनवरी 1 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1, अमाउंट 1000, और यहाँ पे बैलेंस लिखा जाता है 1000 यूनिट्स है, रेट 1 और अमाउंट 1000।
फिर जनवरी 7 को 6000 यूनिट्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 1.5। जनवरी 7 6000 यूनिट्स परचेज किए, रेट था 1.5 और अमाउंट 9000। अब हमारे पास बैलेंस में दो तरह के यूनिट्स हो गए, फर्स्ट 1000 यूनिट्स और सेकंड 6000 यूनिट्स 1.5। ये दो तरह के यूनिट्स अब हमारे पास स्टॉक में मौजूद हैं। फिर हमने 2000 यूनिट्स इशू किए जनवरी 17 को। जो यूनिट्स इशू किए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे 2000। अब इन दोनों में से कौन से इशू करने हैं? लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में हमारे पास यूनिट्स आए हैं ये वाले, हम 2000 यूनिट्स यहाँ से इशू करेंगे 1.5 के हिसाब से। अब स्टॉक में हमारे पास बच गए 1000 यूनिट्स और 4000 यूनिट्स, ये लेंगे, ठीक है। अब जनवरी 24 को हमने मज़ीद यूनिट्स बाय किए 3500 एट द रेट ऑफ 2। अब हमारे पास तीन तरह के यूनिट्स आ गए, 1000 यूनिट जो सबसे पहले बाय किए थे, 4000 यूनिट्स जो हमने बाद में बाय किए थे जिसमें से 2000 इशू भी कर दिए, और 3500 यूनिट्स जो अभी हमने लास्ट में बाय किए हैं। ये तीन तरह के यूनिट्स अब हमारे पास मौजूद हैं। लास्ट में यूनिट्स इशू किए हैं हमने 500, जनवरी 31 500 यूनिट्स इशू किए। तो इन तीनों में से कहाँ से इशू करेंगे? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में यूनिट्स ये रिसीव हुए हैं, तो हम 500 यूनिट्स, ये जो 2 रुपये वाले यूनिट्स हैं, यहाँ से इशू करेंगे। अब हमारे पास बचे 1000 यूनिट्स ₹1, 4000 यूनिट्स ₹1.5 और 3500 यूनिट्स, 35 में से 500 इशू कर दिए तो 3000 यूनिट्स बचे, यह आ जाएगा 6000। ठीक है जी, स्टॉक लेजर कार्ड कंप्लीट हो गया। स्टॉक लेजर कार्ड कंप्लीट होने के बाद एक तो हमने इस कॉलम इशू की अमाउंट वाले कॉलम का टोटल करना है, और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है गोडाउन का, इसका टोटल करते हैं। यूनिट्स टोटल है हमारे पास 8000 और जिनकी कॉस्ट है 12000, और इस कॉलम का टोटल करें तो ये आता है 4000। कॉस्ट ऑफ इशू, ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो यूनिट्स हमने इशू किए हैं उनकी तादाद ये है और उनकी अमाउंट ये है। 4000 के यूनिट्स हमने इशू किए हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, ये जो लास्ट में इन्वेंट्री हमारे पास बची है उस इन्वेंट्री की कॉस्ट है 12000 रुपीज़। तो स्टॉक लेजर कार्ड में आप देख रहे हैं साथ साथ कैलकुलेट हम करते रहते हैं। तो ये मेथड था लाइफो मेथड। अगर आप फाइफो मेथड इस एग्जांपल से देखें तो उसमें कॉस्ट ऑफ इशू डिफरेंट आई थी। ये है जी क्वेश्चन। जो फाइफो मेथड था उसमें कॉस्ट ऑफ इशू रिसीव हुई थी 3250, तो इसमें कॉस्ट ऑफ इशू कम आती है इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा आता है, जबकि लाइफो मेथड में कॉस्ट ऑफ इशू ज़्यादा आती है इसलिए प्रॉफिट कम आता है, और इसमें एंडिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होती है और इस मेथड में एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास कम रिसीव होती है। ओके, अब ये दोनों मेथड कंपेयर कर लिए हैं। अगर आपने इन दोनों मेथड्स को समझना है तो दोनों मेथड्स की वीडियो अलग अलग देखिएगा, जिसमें फाइफो की इंट्रोडक्शन है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज हैं, और लाइफो के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज और इंट्रोडक्शन है। और दोनों मेथड को हमने सिंपल एग्जांपल के साथ सॉल्व किया है कि पीरियोडिक में किस तरह से फाइंड करना है और परपेचुअल में। आने वाली वीडियोस में हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे फुल फ्लैज, जिसमें फाइफो मेथड और लाइफो मेथड दोनों से आपको इस तरह से स्टॉक लेजर कार्ड बनाना सिखाया जाएगा। ओके।